अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए इवनिंग स्नैक की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। बहुत ही झटपट ये तैयार हो जाते हैं और टेस्ट में तो बहुत ही तबाहकुन है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4 से 5 अदद आलू। उन्हें बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से मैश कर लें। और अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून टर्मेरिक यानी हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका आप नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स इसके अंदर जाएंगे और साथ ही साथ 4 टेबल स्पून इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज का टमाटर जिसके बीज निकाल के इसको बारीक चॉप कर लिया है। एक अदद प्याज, इसे भी बारीक चॉप कर लेना है। थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी बारीक चॉप कर लें और साथ ही साथ 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्ची लिए हैं, उनके बीज निकाल के उनको बारीक चॉप कर लिया है। ये सारी की सारी चीजें हमने इसके अंदर शामिल कर लेनी है। अगर आप अपनी पसंद की कोई और वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर हो सकती है और आप गोभी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इससे इसका टेस्ट और जबरदस्त हो जाएगा। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून लेमन जूस और अब इसकी जबरदस्ती मिक्सिंग कर लेंगे। जितनी भी स्पाइसेस हैं और जितनी हमने दूसरी चीजें डाली हुई है इसके अंदर, वो सब के सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो चलिए जनाब, ये तो बहुत ही जबरदस्त सा मिक्स हो गया है और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब हमने लेना है कोई भी कटिंग बोर्ड या फिर आप काउंटर यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से आपने उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेना है। जो आलू का हमने इतना सारा बैटर मिक्स करके रखा है उसको हमने कटिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से फैलाना है, उठाते हुए भले आप एक बड़ा सा पेड़ा बना लें। देन आपने इस तरह से काउंटर पे रख के या फिर कटिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से पूरा का पूरा फैला लेना है, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको नीचे से थिक रखना है यानी कि मोटा रखना है। फिर आपने कोई भी कटर लेना है। मैं यहाँ पर कुकी कटर ले रही हूँ, आप कोई भी कटर ले सकते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप ऐसा करें, कोई भी ऐसा डिजाइन वाला कोई ढक्कन होगा जिसकी शेप बड़ी ही डिफरेंट सी होगी, तो आपने इस तरह से उसको रख के ऊपर से प्रेस करना है। जो हमारा कटिंग एरिया होगा ना वो खुद ही इससे अलग हो जाएगा, यानी कि आलू की लेयर से अलग हो जाएगा। इससे काफी सारे जो है स्टार बन जाएंगे। अब जो शेप से हटकर एरिया है यानी कि एक्स्ट्रा एरिया है उसको हम इस तरह से अलग कर देंगे। तो देखिए, जब हमने मैदा नीचे डस्ट किया था काउंटर पे या फिर कटिंग बोर्ड में तो उससे इतनी आसानी के साथ ये आराम से उठ रहा है। तो दूसरी तरफ एक अंडा लेंगे, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी शेप हमारे पास रेडी होगी। अब इसे हम सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और साथ ही साथ ब्रेड क्रम्स भी इसमें अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप रस लेके उसका दरदरा सा पाउडर बना लें और इस तरह से आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए कोई मुश्किल नहीं है, कितनी आसानी के साथ हमारे ये इतने प्यारे से खूबसूरत से स्टार शेप वाले कटलेट्स तैयार हो रहे हैं, जिसे बच्चे शौक से खाएंगे ही खाएंगे, साथ में बड़े भी बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखिए 4-5 आलू से हमारे कितने सारे ये बनके तैयार हो गए हैं और अब हम इसे जल्दी से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि ऑयल ना तो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा। अगर ऑयल बहुत ज्यादा गर्म होगा तो जितने भी हमने ब्रेड क्रम्स इस पे कोट किए हैं वो सारे के सारे जल जाएंगे। सेकंड ये कि आपने जितने भी कटलेट्स हैं आपने इसके अंदर डालने के बाद बिल्कुल भी अपना इसमें चम्मच इसके अंदर डालना है और ना ही किसी चीज के साथ इसको हिलाना है। जब ये खुद फ्राई होने लग जाएंगे ना और इसका ऊपर वाला जो एरिया है वो सख्त होने लग जाएगा, ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपने देखा होगा जब मैंने इसको डाला तो ये बिल्कुल नीचे बैठ गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया है। तो फिर आपने इसको क्या करना है, इसकी साइड चेंज करनी है। तो साइड चेंज करते हुए आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये देखिए इसका बहुत ही जबरदस्त सा कलर आ गया है और दिखने में भी ये माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं ना। तो चलिए जल्दी से अब इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए जनाब, यहाँ तो हमारे आधे कटलेट्स तैयार हो गए हैं और बाकी भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब यहाँ पर आपके पास ऑयल बहुत ज्यादा गर्म है, बीच में आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो करना है, देन आपने इसको फ्राई करना है। तो फौरन से ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर इन्हें भी निकाल लेंगे। है ना कितनी आसान सी रेसिपी, फटाफट ये बनके तैयार हो जाते हैं। इसे बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है, हमसे शेयर करना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए अब इन्हें जल्दी से सर्व कर लेते हैं। तो जनाब तैयार है हमारे इवनिंग स्नैक्स, बहुत ही जबरदस्त। जितने ये दिखने में खूबसूरत लग रहे हैं ना, टेस्ट में बहुत ही तबाहकुन है और हद से ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची। तो चलिए आपको चेक करवा लेती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं।
तो देखा आपने कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची और अंदर से भी माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त तैयार हुए हैं। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, शाम की चाय के साथ चार चांद लग जाएंगे। और स्पेशली बच्चों को आप इस तरह के डिशेस बना के जरूर दिया करें। यूँ समझ लें कि माओ के पास ये छोटे छोटे से बहाने होते हैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाने के। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।